जय श्री कृष्णा। राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा, परंतु इससे पहले आपको मैं सुनाना चाहूंगी भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही अद्भुत और मन मोह लेने वाली कहानी, करमिती बाई जी की कहानी, जो कि घर छोड़कर वृंदावन में कठिनवास करने के लिए चली जाती हैं और खंडेला के बांके बिहारी जी को अपनी भक्ति और अपनी सच्ची भावना से प्रकट कर देती हैं। करमेती बाई जी शेखावत राजा के पुरोहित श्री भगवान परशुराम जी की पुत्री थी। उनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान था। परशुराम जी अधिकतर भगवत चर्चा और नाम कीर्तन में लीन रहते थे। भगवत चर्चा और नाम कीर्तन का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। करमती बाई बचपन से ही भगवत चर्चा सुनती रही। महाभागवत के घर में जन्म लेने और नियमित भगवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहन अनुराग उत्पन्न हुआ। बाल्यावस्था से ही उनके मन में यह बात बैठ गई कि श्याम सुंदर ही उनके जीवन साथी हैं और सब कुछ माया मात्र है। पुराने समय में बच्चों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यौवन अवस्था आने से पहले ही विवाह कर दिया जाता था और पुत्री यौवन अवस्था आने तक अपने माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गोना होने के बाद पति पत्नी एक साथ रहते थे। ऐसा ही करमिती बाई के साथ भी हुआ। उनका विवाह हो गया था और किशोरावस्था की ओर कदम बढ़ते ही उनका गोना तय हुआ। उनके ससुराल के लोग उत्साह से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। परशुराम जी ने बेटी के गोने के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण तैयार करवाए, लेकिन जब करमिती बाई को यह पता चला कि उन्हें ससुराल जाना है तो उनके मन में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि ससुराल में भगवत चर्चा और भक्ति नहीं होगी, वहाँ शायद राम कृष्ण हरि का नाम भी नहीं लिया जाता होगा। उनके मन में गहरी पीड़ा थी और बचपन से लेकर अब तक जो भगवत चर्चा उनकी जीवन रेखा थी वह ससुराल में संभव नहीं होगी। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि भक्ति और भजन नहीं हो सकते तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। उनके मन में यह विचार गहराई तक समा गया कि संसार का कोई सुख स्थायी नहीं है। पति का रूप, यौवन और धन सभी समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। अब करमता बाई ने निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण को समर्पित होगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जन्म मरण, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति सब माया का प्रपंच है। इस सत्य को जानकर उन्होंने मन और बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दिया। करमिती बाई ने निश्चय किया कि यह हड्डी और चमड़े से बना शरीर केवल तब तक सार्थक है जब तक यह प्रभु की चिंतन और सेवा में लगा रहे। बचपन से प्रभु की चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच गया था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनका वास्तविक जीवन श्री कृष्ण और उनकी राजधानी वृंदावन ही है। अब करमती जी ने एक रात देखा कि सभी सो गए हैं। उन्होंने आधी रात के समय माता पिता को मन में प्रणाम किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया और आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। यह है सच्ची बहादुरी। वह संसार के सुखों को छोड़कर निश्चय पूर्वक प्रभु की शरण में चल पड़ी। पति के साथ मिलन का समय था। नवविवाहिता होने के कारण सांसारिक सुखों की भरमार थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब से प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। वह प्रभु के स्मरण और प्रेम में डूबकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। उन्हें वृंदावन का पता तक नहीं था, फिर भी नंद नंदन के प्रति विश्वास ने उनके कदम आगे बढ़ा दिए। अब जब कोई भगवत शरण लेकर संसार के सभी संबंधों को तिलांजलि देता है तो भगवान उसे गोद में ले लेते हैं। यह स्थिति किसी साधना से नहीं आती, यह केवल भगवान के भरोसे से आती है। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया तो श्याम सुंदर उनके मानस पटल पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनके लिए कदम बढ़ाए
और प्रभु उसका साथ ना दे। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, वृंदावन विहारी ने अपनी रूप माधुरी से उनके मन को आकर्षित कर लिया। प्रभु की शोभा अनोखी है। मोर मुकुट से सजी हुई अद्भुत छवि, घुंघराले अलकों की छलक, चंदन तिलक से सुशोभित ललाट और कमल की तरह सुंदर नेत्र। ऐसा लगता है जैसे वे यही कह रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। आओ मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। उनके मन में अलग अलग तरंगे उठ रही थी। वो सोच रही थी कि वृंदावन जाऊंगी, मुझे प्रभु मिलेंगे। जब प्रभु मिलेंगे तो दौड़कर उनके गले से लग लूंगी, और जब प्रभु मुझे गले लगाएंगे तो मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगी। प्रातःकाल करमेती जी का नियम था कि जैसे ही उठती तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। उनके कमरे से उनके परिवार के जनों को कोई आवाज नहीं आई। जैसे कुछ लोगों की अलार्म की घंटी से नेत्र खुलते हैं, वैसे ही उनकी माँ के नेत्र करमती बाई के नाम कीर्तन से खुलते थे। आज नाम कीर्तन नहीं हुआ। माँ ने सोचा कि रिश्तेदार आए हैं, शायद करमती जी देर से सोई होगी। वह कमरे में गई, लेकिन वहाँ करमती जी थी नहीं। अब तो हलचल मच गई। पूरे घर में खोज शुरू हुई, लेकिन करमती बाई कहीं नहीं मिली। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख यह था कि ससुराल वालों को वो क्या जवाब देंगे। लोग कहेंगे कि लड़की भाग गई। यह समाज में सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। उन्होंने जहां तहां खोज शुरू की। नगर में दूत दौड़ाए गए। राज पुरोहित होने के कारण सूचना राजा तक पहुंची और राज सैनिकों को खोज में लगा दिया गया। अब करमती बाई ने देखा कि राज सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि पिताजी ने खोज शुरू कर दी है। अब वह क्या करे, भागने का अवसर नहीं था। तभी उनकी नजर ऊंट के एक कंकाल पर पड़ी। वह कंकाल गीदों और सियारों द्वारा खाया हुआ था, पूरी तरह सड़ चुका था और उससे भारी दुर्गंध आ रही थी। करमती बाई उसी कंकाल के भीतर छुप गई। उनके मन में केवल एक ही भाव था, श्री कृष्ण मिलन की चाह। वह दुर्गंध भी उन्हें प्रिय लगी, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्रभु के चिंतन का भाव था। भक्त के लिए ऐसी स्थिति में भी दुख नहीं होता, उसके लिए नरक भी आनंदमय हो जाता है। राज सैनिक चारों ओर खोज करते रहे, लेकिन किसी के मन में यह विचार भी नहीं आया कि वह इस कंकाल में हो सकती है। 3 दिन और 3 रात तक वह उसी दुर्गंध भरे कंकाल में छुपी रही। ना कोई दुख, ना कोई घृणा, ना कोई शंका और ना ही प्रभु से कोई शिकायत। यह प्रेम का नियम है कि प्रेमी कभी अपने प्रियतम पर उंगली नहीं उठाता। वह सोचता है, हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी लीला है। चौथे दिन वे ऊंट के कंकाल से निकली। उसी समय वहां से तीर्थ यात्रियों का एक दल निकला जो नाम कीर्तन कर रहा था। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा जी की शोभा देखकर करमती जी भी उनके साथ स्नान करने गई। स्नान के बाद उन्होंने विचार किया, सोने का हार, अंगूठी, कंगन, ये सब भगवत मार्ग के पथिक को शोभा नहीं देते। उन्होंने अपने कीमती आभूषण ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान कर दिए। अब वे वृंदावन जाने का विचार करने लगी। गंगा स्नान के बाद वे पूछते पूछते वृंदावन धाम की यात्रा पर निकल पड़ी। वहां उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए और वृंदावन में उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों से अपना शरीर ढक लिया और पूरे शरीर पर गीली मिट्टी का लेप कर लिया। यह गजब का वैराग्य था। वे दिन रात भजन में लीन हो गई। उस समय वृंदावन का वास अत्यंत कठिन था। जंगलों में सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, बिच्छू जैसे जीव घूमते थे। कोई आधुनिक सुविधा भी नहीं थी और केवल सच्चे भगवत प्रेमी ही वृंदावन में रह सकते थे। करमती बाई के पिता परशुराम जी ने सोचा कि श्री कृष्ण के रूप माधुरी की चर्चा सुनकर शायद करमती जी का हृदय विकल हो उठा होगा और शायद वो वृंदावन चली गई हो। उन्होंने तय किया कि वे उन्हें ढूंढने वृंदावन जाएंगे।
वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता चला कि एक नवयुवती जो अत्यंत वैराग्यपूर्ण जीवन जी रही थी वहां तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा कि वह उनकी ही बेटी हो सकती है। वे एक वट वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने वहां से देखा कि ब्रह्मकुंड पर कोई गहन ध्यान में बैठा है। उनकी आंखें बंद थी और उनके अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। भूमि भी उन आंसुओं से गीली हो चुकी थी। यह देख परशुराम जी का हृदय भर गया। उनसे रहा नहीं गया और वे चिल्ला चिल्ला कर रो पड़े। वे वृक्ष से नीचे उतर कर आए और थोड़ी देर बैठे रहे, यह सोचकर कि शायद उनकी आंखें खुल जाएं। उन्होंने जब देखा कि करमती बाई की आंखें नहीं खुल रही तो वे उनके चरणों से लिपट गए। और करमती बाई ने पिता न केवल बड़े विद्वान थे बल्कि भक्त भी थे। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद पिता के मन में लोक लाज का इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमती जी के चरणों में गिरकर कहा, तुमने हमारी नाक कटवा दी। हम राजपुरोहित हैं। जो लोग हमारे सामने दंडवत करते थे अब वही हमारी निंदा कर रहे हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि हमारा लोक उपहास मिटे। अगर तुम्हारा ससुराल जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, घर पर रहो, ठाकुर जी की सेवा करो। यह जंगल है, यहाँ सिंह और व्याघ्र तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। करमती जी ने उत्तर दिया, पिताजी आपकी बात सत्य है। जिसका प्रभु से अपनापन नहीं है उसकी तो नाक पहले ही कट चुकी है। वह जीवित होकर भी मृत के समान है। हरि भक्ति से रहित व्यक्ति का जीवन वैसे ही व्यर्थ है। मैं अब संसार के लोकाचार से ऊपर उठ चुकी हूँ। जिस पर श्याम सुंदर का रंग चढ़ गया उस पर कोई और रंग चढ़ ही नहीं सकता। आप भी प्रभु का यश गान करें, उनका नाम कीर्तन करें, इस लोकराज को छोड़ दें। करमती जी ने आगे कहा, आप विचार कीजिए, आपको 50 वर्ष हो गए भोगों को भोगते हुए। क्या आपको अब तक इनमें अरुचि हुई? क्या आपको उस घर से, उस सम्मान और प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ? बार बार भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा और उनका उपयोग करना क्या किसी ज्ञानी का लक्षण है? मैंने तो सब भोगों को देखा है, भोगा नहीं। अब तो देखने की भी इच्छा नहीं रही। मैंने केवल श्याम सुंदर के दर्शन का संकल्प किया है। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाइए। तन मन और धन को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। करमती बाई के वचन सुनकर उनके पिता के मोहजनित अज्ञान का नाश हुआ। उनका भ्रम समाप्त हो गया। एक दिन यमुना स्नान के दौरान करमती बाई को श्री कृष्ण की एक मूर्ति मिली थी जिसे उन्होंने छिपा दिया था। वह मूर्ति उन्होंने अपने पिता को दी और उसे वापस ले जाने के लिए घर में विराजमान करने को कहा। उन्होंने कहा, यह साक्षात श्री कृष्ण है, इनकी सेवा में तन्मय हो जाओ, निर्विकार बनो और अपने तन मन को प्रभु के चरणामृत में लगाकर केवल उनके चिंतन के समय व्यतीत करो। करमती बाई के दर्शन और कृपा से उनके पिता का चित्त संसार से हटकर प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने राजद्वार जाना और संसारिक चर्चाएं करना छोड़ दिया। जब राजा ने उन्हें बुलाने का प्रयास किया तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया, अब हमें एक ऐसा दरबार मिल गया है जहां से सब कुछ संचालित होता है। हमें किसी अन्य दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा स्वयं चलकर उनके पास आया और जब उन्हें प्रभु की सेवा में मग्न देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने कहा, आपको कभी दरबार आने की आवश्यकता नहीं है। आपको धन और जरूरत की सब चीजें समय पर यहाँ पहुँचा दी जाएंगी। करमती बाई ने प्रभु श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय होकर वृंदावन में अपने शरीर का त्याग किया और उनकी नित्य सेवा में पहुंच गई। ऐसा भक्त सभी योगियों, ज्ञानियों, तपस्वियों और कर्म कांडियों में श्रेष्ठ होता है, जो केवल प्रभु से प्रेम करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है और केवल प्रभु का भरोसा करता है। यहाँ अनन्यता शब्द का महत्व है। भरोसा केवल प्रभु का होना चाहिए, किसी और का नहीं। हमने बहुत से जन्म अपनी मनमानी में व्यतीत कर दिए। भक्तजनों, अब जितना समय बचा है उसे प्रभु को ईमानदारी से दे दो। हमने आज तक सुखी होने के लिए अलग अलग खेल खेले,
कभी परिवार से आसक्त होकर हमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, कभी धन में, कभी किसी नशे में और कभी गंदे आचरणों में। हमारे कई जन्म ऐसे ही चले गए। एक जन्म यह खेल भी खेल कर देख लो। जितना जीवन बचा है उसे केवल प्रभु के अनन्य और आश्रित होकर उन्हें समर्पित कर दो, निहाल हो जाओगे। लेकिन आपको भगवत आश्रित तभी माना जाएगा जब केवल प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम जप, प्रभु के रूप का ध्यान, प्रभु की लीला गायन और प्रभु का धाम आपके जीवन का आधार बन जाए। यही जीवन की परम सार्थकता है। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई इस कहानी का आपने आनंद लिया होगा। चलिए अब आरंभ करते हैं माघ मास महात्म्य की कहानी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इन कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमश जी कहते हैं कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विर्प, यह स्रोत अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिनकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय हैं, तो इनकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, ना वाणी ना मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से ही हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत तथा मन में विविध भाव हो। और ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्र की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अतेत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, और जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर तथा किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वितीयवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता, तो इस सत्य से ही माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़ों को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन्मय आप हो,
आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनके चार्वाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ भी नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले बैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते हैं जैसे उल्लू सूर्य को प्रति एक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्मादि से अलग हैं, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों का नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्रोत को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्ति पूर्वक इनके अर्थ को विचार कर इनका तप जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्रोत को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल। जो इस स्रोत को एक काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद युति का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अब 50 मोक्ष की कथा कहते हैं। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की कथा हम आपको माघ मास के 23वें अध्याय में अवश्य बताएंगे। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई इन कथाओं का आपने आनंद अवश्य लिया होगा। अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।
शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।